हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। क्लियर है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन क्वेश्चन को करते हैं। राइट। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। ओके, एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है, वो एक कॉलोनी में बना हुआ है। थ्री बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। उस सर्कल की बाउंड्री पर या उस पार्क की बाउंड्री पर अंकुर, सैयद और डेविड बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पर, जिनके पास ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन, दोनों सबके पास में क्या है, एक टॉय टेलीफोन है, खिलौना टेलीफोन है। इन इन देयर हैंड्स और इन हिज हैंड्स। ओके, उनके हाथों में, ताकि वो आपस में बात कर सके। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ओके, मतलब जो डिस्टेंस उनके बीच में आपस में वो स्ट्रिंग होगी, वही हमें निकालनी है। तो ये हमें सर्कल मैंने पहले से बना रखा है, इसका डायग्राम दिया नहीं गया है, तो कुछ इस तरह का आपका बनेगा डायग्राम। ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का। ठीक है। ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर बैठा है अंकुर, यहाँ पर बैठा है सैयद और यहाँ पर बैठा है डेविड। ओके, कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर हमें मिलता है ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू डी ए। ये सब आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल जो ए एस डी है वो इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है। तो बच्चों, एक प्रॉपर्टी है कि सर्कल के अंदर जब भी इस तरह का ट्रायंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो जो उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है इस तरह से। ठीक है, मैं धीरे धीरे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि सीधा बने। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इस तरह का जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ठीक है, और ये इसका सेंटर से पास होके आता है। ठीक है, जिसको हम नाम देंगे ओ। क्लियर है। ओके, ये जो परपेंडिकुलर है ना बच्चों, ये इस तरह से डिवाइड होता है रेशियो में। ये आपको याद रखना है, 2:1 में ये डिवाइड होगा बेसिकली। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर भी, परपेंडिकुलर अगर है तो क्या होगा, ये आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है। लेट्स डू इट। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम नाम देंगे बी। ठीक है, ओ ए डिवाइड में क्या होगा, ओ बी। ठीक है, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ की वैल्यू है 2। ठीक है, जो रेशियो डिवाइड कर 2:1 है ना। ओबी की वैल्यू कितनी है, 1। और इस यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 OB हो जाएगा। ठीक है, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए ये क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है, रेडियस ऑफ अ सर्कल कितनी है, 20 मीटर है। ओ ए की वैल्यू कितनी है, 20 इज इक्वल टू क्या है, ओ बी। ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है, ये हो गया आपका, ओबी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको या तो एस डी की वैल्यू निकालनी है या ए एस की, या फिर आपको ए डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एस डी ले लेता हूँ। एस डी इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर ये क्या होगा, एस डी इज इक्वल टू क्या होगा, एस बी प्लस में बी एस, सॉरी बी डी, या फिर डी बी, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, तो मैं एस डी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ एस बी प्लस में एस बी। ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं एस बी प्लस में एस बी लिख सकता हूँ। एस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 SB हो जाएगा। ठीक है, एस डी डिवाइड बाय 2, जो ये 2 है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका एस बी। तो एस बी की वैल्यू आ गई एस डी बाय 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में से ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी एस, और इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ताकि हमारे पास ये साइड आ जाए, और ये साइड आ गई तो बाकी साइड भी उसके इक्वल होगी। क्लियर है, ऊपर हमने बताया भी है। इन ट्रायंगल ए बी एस, और इस पे क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है बच्चों। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ए एस का स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा, एस बी का स्केयर हो जाएगा प्लस में ए बी का स्केयर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, मतलब ए एस का स्केयर, एस बी का स्केयर और ए बी का स्केयर। ठीक है, ए एस आपको निकालना ही है, इसका स्केयर एज इट इज रखेंगे। एस बी की वैल्यू कितनी है, एस बी की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी, एस बी की वैल्यू ये थी एस डी बाय में 2 और उसका पूरे का स्केयर। ठीक है, प्लस में ए बी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी, 20 थी, और ये ओ बी हमने कितना निकाला था, यहाँ पर निकाला था 10। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30 का स्केयर। क्लियर है बच्चों।
अब इसको सोल्व करेंगे तो ए एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच डी का स्क्वायर। एच डी जो है, एच डी क्या है, इक्वल ए एस है, इक्वल डी ए भी है। तो हम यहाँ पर ये ए एस है तो हम यहाँ इसको लिख लेंगे ए एस का स्क्वायर, ठीक है, टू मेक इट इजियर, ठीक है, टू टू जा 4 हो जाएगा, प्लस में 30 का स्क्वायर कितना आएगा, 30 का स्क्वायर आएगा 900, ओके। और मैं इसमें फर्दर यहाँ पर कर रहा हूँ, सो ए एस का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये 4 सिर्फ इसके नीचे है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के नीचे 4 लेंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो ये जिसके नीचे 4 है वो तो एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। हमने एलसीएम ले लेना है 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 9 जा 36 या 9 4 जा 36, प्लस में आ जाएगा ये 3600, 2 जीरो तो ऐसी कैसी रहेगी, राइट। सो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4s का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो यहाँ से जो सोल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा ए एस का स्क्वायर प्लस में 3600, ठीक है। सो 4 ए एस का स्क्वायर और ये वाला इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा ए एस माइनस ए एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3600, ठीक है। सो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3600, ठीक है। सो ये आ जाएगा ए एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3600, ठीक है, और ये डिवाइड में आ जाएगा 3 तो ये बचेगा हमारे पास 1200, ठीक है। सो अब इन दोनों को सोल्व अगर करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे दोनों पे, ठीक है। जब रूट लगाएंगे तो ये तो इससे कट जाएगा। सो ए एस की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ए एस की वैल्यू आ जाएगी 20√3, ठीक है, ये वैल्यू आएगी ए एस की, ठीक है। अब ये कैसे आया, अब यहाँ पर रूट निकाल लो आप कहीं पर भी, ठीक है, रूट निकाल लो आप इस तरह से। यहाँ पर कितना है 1200, ठीक है, पहले 2 से करोगे तो कितना आएगा 600, ठीक है, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 300, ठीक है, फिर आप 2 से करोगे अगेन तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 150, फिर अगेन 2 से करोगे तो कितना आएगा 75, ठीक है। उसके बाद आप करोगे 3 से करो कितना आएगा, ये आएगा आपका 3 से 25 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप 5 से करोगे देन आपके बाद ये आएगा 5 आएगा, फिर 5 से करोगे देन जाके ये 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से दो दो का पेयर बनेगा, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, अगेन ये आ जाएगा 2, ठीक है, और ये 5 5 का बनेगा 5, ठीक है। तो बचा क्या अकेला ये 3, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 20 और 3 अकेला बचा, उसको रूट में रखेंगे, क्लियर है बच्चों। यहाँ पर ये एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, मुझे तो मजा आया, आप लोगों को मजा आएगा जब आप करोगे, ठीक है। सो इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ, ओके। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर।